बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि जीव जो कर्म करता है उस कर्म का फल अवश्य भोगता है। कितनों दिन बीत जाता है लेकिन उस कर्म का फल वो जरूर भोगेगा, ये निश्चित है। देखिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो इस तीन लोग की भक्ति करने वाले, जो जिनको लोग भगवान मान रहे हैं, जिनको परमात्मा मान रहे हैं, वो लोग भी कर्म किए और उस कर्म का फल का भोग भोगे। उसी बात को साहब जो है एक पद में अपने बता रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म क लिखत मीटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। कर्म क लिखत मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। साहब बंधुओं बता रहे हैं कि हे जीव, कर्म, अपना कर्म जब तू जो कर रहा है उसका कर्म का जो लिखा हुआ नहीं मिट सकता। कर्म का लिखा मिटे जो कैसे, जो युग कोटि सिराई। करोड़ों युग बीत जाएगा लेकिन उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कभी न कभी जरूर भोगना पड़ेगा। लेकिन जो जीव कर्म करता है उसका परिणाम भोगता है। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। गुरु वशिष्ठ मिली लगन शोधाए, सूर्य मंत्र एक दिन। गुरु वशिष्ठ मिली लगन शोधाए, सूर्य मंत्र एक दिन। जो सीता रघुनाथ बियाई, अपल में कसांचन कीन्हा। अपना कर्म न मेटो जाई, अपना कर्म न मेटो जाई। आया अपना कर्म न मेटो जाई। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, जिनको तीन लोक में परमात्मा तुम कहते हो, जब उनका गुरु जो है वशिष्ठ जो है, उनकी जो शादी सगाई हुई, सीता से सगाई हो रही थी, तो बड़ा शोध बोध करके लगन धरे कि ताकि जन बटे सीता जी को, राम को कोई दुख न पड़े। सूर्य मंत्र देहला, विष्णु का मंत्र जिनको सूर्य कहा गया, सूर्य का मंत्र देहला, कहना कि ला ये मंत्र से तोके कोनो दुख आपदा न आई। लेकिन जो सीता रघुनाथ ब्याही पल एक संचुन कीन्हा। लेकिन सीता से और रघुनाथ जी का तो आप लोग भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं तीन लोक में। जोने सीता का ब्याह करवाए वशिष्ठ मिल कि ला तोके कौनो दुख न पड़ी, लेकिन पल एक संचुन कीन्हा। लेकिन एक पल उनको संच नहीं रख पाया, उनके कर्म का फल बंधुओं भोगना पड़ा। कैसे?
जैसे विष्णु थे तो विष्णु जो है क्या किए जो है कि ये उनको बंदर का रूप दे दिए बंधु। उनसे वो वरदान मांगे कि हमको सुंदर रूप बना दीजिए, तो सुंदर रूप बना दीजिए। तो वो क्या किए कि वो बंदर का रूप बना दिए, और स्वयंवर रचाया था उसमें जो है वो उनकी सगाई नहीं हो पाई, क्योंकि उनका मुख जब बंदर का बना दिए तो जो उसमें ये था कि भाई जिसको अच्छा जानेगी लड़की उसी में घर में जयमाल डाल देगी। तो ये उसी लिए मांगे थे कि नहीं भाई हमारा सुंदर रूप रहेगा, विष्णु से मांगे कि हमारा सुंदर रूप कर दीजिए ताकि मेरी सगाई हो जाए। लेकिन वो रूप नहीं दिए बंधु, उनका मुख बंदर का बना दिए। तो बंदर का बना दिए तो उनका जयमाल उनका डाले से नहीं डाला उसने जयमाल उनके गले में जो लड़की ने। तब वो जो है नारद जो है उनको श्राप दिए और कहे कि हे विष्णु जा, जैसे नारी के वियोग में हम दुख पावत है वैसे नारी के वियोग में तुहू दुख पैब। जौन ई बंदर का मुख आप बनाए हैं उसी बंदर के सहारा से आपका दुख का निवारण होगा। यही मुख जो है आपका सहारा बनेगा। जो बंदर का मुख दिए हैं आप, वही बंदर का मुख आपका सहारा देगा। उसी से सहारा लेंगे जो आप नकारात्मक किए हैं। तो बंधुओं इसी प्रकार से एक समय जब विष्णु का जो अवतार हुआ था उसी में ये बात हुई थी। तो जब ये राम का अवतार हुआ है इनका त्रेता में अवतार हुआ, सतयुग की बात रही वो। त्रेता में जब अवतार हुआ इनको तो यही जो है अब आप लोग जानते ही हैं कि उनकी औरत को सीता को जो है रावण ने ले गया और सीता को उसने रोक नहीं पाया। जो मंत्र दिए थे सूर्य मंत्र की लात होगा कोनो दुख न होई, अब बढ़िया से लगन धराए रहें कि लात होगा कोनो दुख न होई। तो उनके वनवास भी हुआ और 12 वर्ष का वनवास हुआ, आप लोग जानते ही हैं। और उनके सीता को जो है रावण ने ले गया। अब वन में कितनी विपत पड़ी, और वही जो बंदर का मुख जो है उनको दिए थे वही बंदर का उनको सहारा लेना पड़ा। तो उसी को साहेब बता रहे हैं बंधुओं। अब आप लोग विचार करिए कि 3 लोग की आप लोग भक्ति करते हैं जिनकी वो कर्म का लेख नहीं मिटाई पाए, तो हम लोग उनका सीताराम जप करके आप लोग उनको सीताराम जपते हैं। आप लोगों का दुख कैसे निवारण करेंगे? जब अपना कर्म वो काट नहीं पाए तो आपके कर्म को कैसे काटेंगे? मान लीजिए किसी कारणवश उनकी आप लोग पूजा करते हैं कि हमारा कुछ हो जाए, आप लोग किसी कामना के लिए, तो जब तुम्हारे कर्म में नहीं बात आपके कर्म में नहीं है तो नहीं हो रहा है, नहीं मिला है आपको, तो कर्म का फल तो वो नहीं आप बच पाए, वो भी भोगे। तो आपके कर्म के बंधन को कैसे काट सकते हैं? जो उनकी आप लोग आराधना पूजा करते हैं कि हमारे कर्म बंधनों को काट देंगे, हमको मुक्त कर देंगे, तो कर्म बंधन कैसे काटेंगे? आप विचार करिएगा। वो खुद कर्म के बंधन को अपने नहीं काट पाए, अपने किए हुए कर्म के फल को भोगे, तो उनकी आप लोग जो सीताराम की आराधना करते हैं तो आपके कर्म का बंधन कैसे वो काटेंगे? विचार करिएगा बंधु आप लोग। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। 3 लोक के करता कहिए, बाली को बाधौ बरियाई। 3 लोक के करता कहिए, बलि को बाधौ बरियाई।
एक समय से बनी आई आऊ नहु नया सर पाई आया अपना करमन में टो जाई अपना करमन में टो जाई आया अपना करमन में टो जाई। साहब बंधु बता रहे हैं इस पद में, आप लोग विचार करिएगा कि तीन लोग के कर्ता कहिए, तीन लोग के आप लोग कहते हैं कि वो कर्ता हैं, वही मालिक हैं। अब बाली को जो है बधे बरियाई, एक अवसर उनहु अवसर पाई, एक समय ऐसे बनियाई उनहु अवसर पाई। एक समय ऐसा आयल कि उनहु के अवसर मिले उहू उनका मारे। तो विचार करिए, वही जो है राम जो है कृष्णा अवतार में कृष्ण हुए और एक बहेलिया ने उनको मारा, वही बहेलिया बाली था बंधु। पिछले जन्म में, अगले जन्म में वो बाली था और दूसरा जन्म जब उसका हुआ है वो तो बहेलिया रहा। तो बहेलिया ने उनको मारा, तरुआ में बाण उनकी शरीर छूटी। तो आप विचार करिए कि राम की भक्ति आप लोग करते हैं, लेकिन राम अपने कर्म का फल नहीं बचा पाए। आपने जो कर्म किए उसका कर्म का फल भोगना पड़ा। तो आप लोग उनकी भक्ति करते हैं अपने कर्म को काटने के लिए, आपके कर्म को कैसे काटेंगे? आप लोग विचार करिएगा बंधु। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। नारद मुनि को बदन छिपायो, अब साहेब बता रहे हैं कि नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हु कपि को स्वरूपा, और शिशुपाल की भुजा उपारिन आया भयो हरि ठूठा, आया अपना करमन में टो जाई, अपना करमन में टो जाई, आया अपना करमन में टो जाई। साहब बंधु बता रहे हैं कि नारद मुनि को, इसको हमने बताया आपको पहले कि नारद मुनि को रूप को छिपा लिए थे और उनको बंदर का रूप बना दिए। तो उनको भी इस कर्म का, इसको हमने आपको बताया है। और शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हरि ठूठा, शिशुपाल का भुजा उपार ले, शिशुपाल की भुजा उपारीन आप भयो हरि ठूठा। तो बंधु नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हु कपि को स्वरूपा। नारद मुनि का जो उसको हमने आपको बताया है। और शिशुपाल की भुजा उपारीन आप भयो हरि ठूठा। शिशुपाल जो है, असल बात उनके जो शिशुपाल एक रिश्तेदार के ही जो है वो भाई लगते थे, जो है
कोई औरत थी, उनका क्या तो लगती थी, फूआ थी कि मौसी थी, तो उन्हीं का वो लड़का था। तो उसको ये था कि उसी को जो है ये शिशुपाल को जो है इन्होंने जो है उसने एक यज्ञ थना हुआ था और वशिष्ठ जो है यज्ञ किए थे। ये वशिष्ठ नहीं बंधु, ये धर्मराज यज्ञ किए थे। उसी यज्ञ में जो है उनको लोग पूजा वूजा करने लगे, प्रेम बेसी देने लगे। तो उसी पर जो है शिशुपाल ने उनको गाली वाली देने लगा। गाली वाली देने लगा तो गाली देते देते तो उन्होंने कहा था अपने वचन में पहले कि 100 से बेसी गाली दे देगा तब इसको हम मार देंगे, 100 गलती तक तो माफ करेंगे। तो उसने मार दिए। लेकिन बंधुओं, वो जो है जगन्नाथपुरी में जब उनका जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो उनके हाथ नहीं थे। अभी यहाँ देखिए शिशुपाल का भुजा उपार लिए, लेकिन उन्हों का तो हाथ ठूठा हो गए जगन्नाथपुरी में। जब उनका अवतार हुआ तो हाथ नहीं रहा, तो कर्म का फल उनको भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? आप विचार करिए कि उनका भी हाथ जो है नहीं रहा। तो बंधुओं, कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। अब देखिए जो है आगे साहब क्या बता रहे हैं। पार्वती को बाझन कहिए, ईश्वर का न कहिए भिखारी। कहे कबीर करता की बातें, अकर्म की बात निनारी। अपना कर्मन में तो जाई, अपना कर्मन में तो जाई। अपना कर्मन में तो जाई। साहेब बंधुओं बता रहे हैं कि पार्वती को बाझ न कहिए। लोग कहते हैं कि पार्वती बाझ थी, उसके पेट से जो है गणेश और कार्तिकेय नहीं पैदा हुए थे। तो कहने का मतलब साहब बता रहे हैं बंधुओं कि वो कर्म की वजह से ही उनका पुत्र पेट से नहीं पैदा हुआ, उनके कर्म की वजह से ऐसा हुआ। जैसे कर्म का फल उनको भोगना पड़ा, राम को और विष्णु को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा। तो वैसे ही कर्म का फल ये जो है ऐसा इनको हुआ था कि इनके पेट से पुत्र नहीं हुआ। तो साहब कह रहे हैं कि पार्वती को बाझ न कहिए। वो बाझ इसलिए कि वो कर्म ऐसा की थी जिसके वजह से उनके पुत्र पेट से नहीं हुए। ईश्वर को न कहिए भिखारी। जैसे शंकर जी को बताया जाता है बंदों की भीख मांग कर खाते थे। तो कहने का मतलब कि ऐसा उनको कर्म ने नीचे ले गया कि उनको भोजन नहीं मिलता था, भीख मांग कर खाते थे। तो आप बताइए, आप लोग शंकर जी से आप लोग धन मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, क्या क्या नहीं मांगते हैं। अब पार्वती के पेट से लड़का नहीं भवा, उनका अपनी स्त्री, उनके स्त्री के इतनी ख्वाहिश रही कि हमारे पेटे से पैदा हो बचवा, लेकिन पार्वती का पेट से बच्चा नहीं हो पावा और नहीं हो पाया। शंकर जी का पैदा नहीं कर पाए। लेकिन तोहन लोग शंकर जी के पूजा करेला लोग, तोहन लोग के का मिली? अब शंकर जी पार्वती के पुत्र नहीं पैदा कर पाए, पेट से पैदा नहीं हो पाए इस बच्चा, जो कि पार्वती के अंदर बड़ी अभिलाषा रहा कि हमारे पेट से बच्चा पैदा होए, लेकिन उनके पेट से बच्चा नहीं करा पाए शंकर।
तो हम लोग का बेटवा बिटिया रक्षा कैसे करिए, तो हम लोग के कैसे बेटा बेटी बदे जो आप लोग संसार के लोग, आप लोग जो उनकी पूजा करते हैं शंकर की, वो कैसे करेंगे आपको जब अपन बेटवा नहीं पैदा कर पाए, तो तुहार बेटवा कैसे पैदा करिए। अपने भीख मांग मांग खाए है, अपने धन विहीन रहे, ऐसे कर्म का दंड उनको लगा कि उनको भीख मांग कर खाना पड़ा। तो तुहार कर्म खराब माला नीचे के बाद तोरे धन नहीं बद तो का धन कैसे दिए, तुहार कर्म वो कैसे कटी है। जब अपन कर्म नहीं काट पाए तो तुहार कर्म कैसे कटी है। विचार करिए बंधुओं, आप लोग विचार करिए कि जब वो अपना कर्म नहीं काट पाए, राम अपना कर्म नहीं काट पाए, कृष्ण अपना कर्म नहीं काट पाए, विष्णु अपना कर्म नहीं काट पाए, तो हरे रामा हरे कृष्णा करने से आपका कर्म कैसे कटेगा। शंकर अपन कर्म नहीं काट पाना, अपने बेटवा तो जन्मा ही नहीं पाए, उनके स्त्री के ख्वाहिश रहा कि हमारे पेट से पुत्र जन्म ले, लेकिन उनके पेट से पुत्र नहीं जन्म लिया बंधु। कार्तिकेय और गणेश जो थे उनके पेट से नहीं हुए हैं, आप लोग कहानी पढ़िएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो तो अपन बेटवा पैदा नहीं कर पाए, तो हम लोग के बेटवा धन कहाँ से दिए, तो हम लोग विचार करा खुदे भिखारी रहे, अपने कर्म के फल जब ऐसा पाए कि वो भिखारी बन गए। शंकर भीख मांगते थे, आप लोग पुराणों में आप पढ़िएगा लिखा हुआ है। तो उसी को साहेब बता रहे हैं कि जब शंकर भीख मांग के खात रहे हैं, तो हम लोग के भीख, तो हम लोग के कर्म कैसे तो हम लोग काट पाइए वो। लेकिन साहेब कह रहे हैं कि परमात्मा भिखारी नहीं है, आप लोग उनको परमात्मा मान रहे हैं, लेकिन वो कर्मों ऐसा कैले कि भिखारी हो गईलन। तो कर्म के से बंधुओं कर्म का भोग तो इसे जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए कि तीन लोक जो बना हुआ है, जो निरंजन ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग होकर के शरीर बना लिए हैं, तो कर्म क्षेत्र से शरीर बनी हुई है। तो कर्म क्षेत्र से शरीर बनी हुई, तो कर्म क्षेत्र का दंड भी से जीव को भोगना पड़ता है। तो जो भी जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल बंधुओं उसको वैसे भोगता है। इसलिए कर्म के फल को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इस तीन लोक में कर्म के फल को खत्म करने वाले आपके ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे शंकर, ये कोई कर्म खत्म नहीं कर सकता बंधुओं, क्योंकि जब मैंने सबका जो है नाम लिया है, जो दिग्गत हैं जिनको जो है संसार में लोग परमात्मा मानते हैं, और वो लोग अपने कर्म का फल को उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ा। तो आपके कर्म को कैसे काट पाएंगे, आप विचार करिएगा। आपके कर्म को काटने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। वो परमात्मा है, अमर लोग देश के हैं बंधुओं। वो किसी के कर्म को प्रभु कहे हैं कि आधी रटी घटी संचरे जार करे सब छार। हमारा ज्ञान आधा घंटा आधी रति अगर तुम लोग में चल जाई तो तुहार जन बाटे कर्म कट जाई। तो बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो हम सबके परमात्मा हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी परमात्मा हैं, निरंजन के भी परमात्मा हैं, उनकी जीव भक्ति नहीं करेगा तो उसके कर्म फल नहीं कट पाएंगे। तो इसलिए बंधुओं, कर्म फल को काटने के लिए आप लोग जो इनकी भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो इनके भक्ति से आपको कर्म का दंड नहीं कट सकता है। कर्म का दंड अगर कटेगा तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की जब तक आराधना पूजा आप लोग भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का कर्म बंधु नहीं कट पाएगा। इस कर्म बंधन में आप लोग पड़े ही रहेंगे जन्म मरण में। जन्म मरण का जो है 84 लाख जोनियों का दुख का खत्म नहीं हो सकता है बंधु। जैसे साहब कहे हैं
कबीर रेखा कर्म की कबहू न मिटी है राम। कबीर रेखा कर्म की कबहू न मिटी है राम। अमेटनहार समर्थ है समुझ किया है काम। साहब कह रहे हैं कि बंधुओं की हे जीव, कर्म का रेट तुम्हारा नहीं मिट सकता है। जो कर्म करते हो उसे कर्म का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन इस कर्म के परिणाम को कर्म का रेख कौन मिटा सकते हैं कि मेटनहार समर्थ हैं, परमात्मा ही इस कर्म के दाग को मिटा सकते हैं बंधुओं। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। अगर उनकी आप लोग भक्ति करेंगे तब कर्म का जो है आपका जो किए हैं जितने भी कर्म जुगन जुगन से गंदा काम किए हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में जब जाएंगे तो सारे कर्म आपके कटने लगेंगे। एक दिन आप मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा के देश चले जाएंगे। उनके अलावा इस तीन लोक में कोई कर्म को नहीं काट सकता बंधुओं। हमने आप लोगों को साहेब के विचार से जो आप लोग परमात्मा मानते हैं तीन लोक के, उनकी बात को बताया है। उसी को साहेब कह रहे हैं कि मेटनहार समर्थ है समझ किया है काम। समझ करके विचार करके तुम लोग काम करो और साहेब को पकड़ो, तभी तुम्हारे कर्म का बंधन का दाग बंधुओं छूट पाएगा। अन्यथा तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं दूर हो पाएगा। इसलिए इन लोग की भक्ति करेंगे आप जो है राम की, कृष्ण की और शंकर की, तो ये लोग अपने कर्म को तो काट ही नहीं पाए तो आपके कर्म को कैसे काटेंगे। इसलिए काटने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनकी भक्ति करिए। अब प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।